बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप में आज का दिन लेकर आपके पास हाजिर हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज पीर है और पीर का हकम स्यारा कमर, चांद, मून। आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिन हमें कोई भी सफेद चीजों के सदकात करने चाहिए। सफेद चीजों में आ जाए चीनी, आटा, दूध, दही, इनमें से किसी भी चीज का सदका कर सकते हैं। और 2 किलो के हिसाब से करें या 2 पाव के हिसाब से कर दें तो आज के दिन से बेस्ट है। और पैसे अगर देना चाहते हैं तो आज आप 20 रुपए का, 2 रुपए का या 200 रुपए का सदका भी आज के दिन से कर सकते हैं। और पर्ल, मोती, जेमस्टोन मंसूब आज के दिन से पत्थर होता है। कोशिश करनी चाहिए कि जेमस्टोन जो है ना एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड करवाएं और फिर यूज करें। मून पर थोड़ी सी बात भी करेंगे। मून को कालपुरुष कुंडली से देखें। मून के पास एक ही हाउस है। मून 4th हाउस का लॉर्ड है। मींस के कैंसर बुर्ज सरतान का रूलिंग प्लैनेट मून होता है। मून जो है वो अब शर्फ में जब होता है तो टारस साइन में, बुर्ज सौर में मून अपने शर्फ में होता है। और बुर्ज अकरब में, स्कॉर्पियो साइन में मून अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो मून हमारे आसमानी काउंसिल का एक ऐसा प्लेनेट है जो कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होता। और मून को देखे तो मून हमारे सबसे आसमानी काउंसिल का एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तेज रफ्तार से आ रहा है, जो कि एक हाउस में जस्ट 2.5 दिन क्याम करता है। अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न एक हाउस में 2.5 साल क्याम करता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मून हमारे आसमानी काउंसिल का कितना एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। और मून जो है ये बेसिकली हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे इंटरनल फीलिंग्स हैं उनको मून रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे एहसासात हैं, हमारे जज्बात हैं, उनको मून रिप्रेजेंट करता है। मून हमारी माँ को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे डर को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारी ममता को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे खौफ को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारी सेंटिमेंटल चीजों को मून रिप्रेजेंट करता है। मून हमारी जो भी चीजें हैं जो हम खुद अंदर से सोचते हैं, जिनको हमें पता है या हमारे अल्लाह ताला को पता है, उन चीजों को मून ही रिप्रेजेंट करता है। जो मून जो हमारी इंटरनल जो फीलिंग्स है ना, ये सभी हमने मून से ही देखनी होती है। तो इस तरह से मून को एनालिसिस किया जाता है कि मून हमारा हमारे पैदाइशी ढांचे में कैसा है। तो मून का अच्छा होना भी बहुत ही जरूरी है हमारे पैदाइशी ढांचे में। तो आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। उनको शेयर करें जो कि वीडियो को पूरी देखना चाहते हैं, उनको बिल्कुल ना शेयर करें जो कि वीडियो को नहीं देखना चाहते। और ऑल को चेक करें, ऑल पर क्लिक कर दिया करें। तो आज देखते हैं मून कहां पर मौजूद है। एरीज बुर्ज हुमल से स्टार्ट करेंगे। अगर हम कालपुरुष कुंडली से भी देखें तो मून आज आपको 7वें घर में देखने को मिलेगा। मीन्स के लिब्रा साइन में आज मून की प्लेसमेंट है। और मून आपके 7वें घर का, 4थे घर का मालक है एरीज के। और आपके 7वें घर में आज मून की प्लेसमेंट में इट मीन्स आज आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। आज आपके स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे। आज आपको स्पाउस को शॉपिंग करवाना पड़ेगी, अच्छा लिबास पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, लग्जरी चीजों को यूज करेंगे। और स्पाउस से इमोशंस भी बहुत ज्यादा आपके अच्छे जुड़े रहेंगे। सेकंड चाइल्ड जो भी आपका है उसके साथ भी आज आपकी मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। और आज आपके नेम फेम भी बढ़ेगा, शोहरत मिलेगी आज आपको। और आपको आज समझिए कि दुनिया की सारी आसाइशें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो बात करेंगे टारस की। मुझे सौर के 6ठे घर में मून अवेलेबल है। मून आपके 3रे घर का मालक है। आज का दिन जो है वो आप इंटरनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। लेकिन आज आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। एक्सपेंसेस आज आपके बहुत ज्यादा होने वाले हैं। अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।
ऑलरेडी अब्रॉड में है तो आज आपको कोई पीआर अप्लाई कर रखा था, वहां से आपको अच्छी न्यूज सुनने को भी मिल सकती है। जेमिनी की बात करें, बुर्ज जोधा के 5th हाउस पे मून है। मून आपके दूसरे घर का मालक बनता है। आज आपकी कोई चीज चोरी या गुमशुदा हो सकती है, बच्चों से थोड़ी सी अनबन रह सकती है, फिर भी आपकी लॉटरी लग सकती है। शेयर मार्केट से आज आपको फायदा हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी से भी आज आपको फायदा ही रहेगा। एजुकेशन में भी आज आपका मन काफी ज्यादा अच्छे तरीके से लगेगा। पेट के मसाइल आज आपको दरपेश रहेंगे, या कोई आपको डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, या कोई हार्ट के हवाले से कोई डिजीज हो सकती है। तो अब बात करेंगे कैंसर की, वजह सरतान के आज आपके चौथे घर में मून। मून आपके पहले घर का मालक है, तो आज का दिन आपकी मदर की सेहत के हवाले से प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। मन अंदर से एफ्लिक्टेड रहेगा और आज आपकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं फैमिली मेंबर्स के साथ। इसके बावजूद प्रॉपर्टी, घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं। रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या जॉब नहीं है, जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब में है तो प्रमोशन भी नजर आ रही है। लियो की बात करेंगे, बुजसद के 3rd हाउस में मून है, 12वें घर का मालक है, तो आज आपके लिए दिन अच्छा है। आपके पास रुका हुआ धन दौलत आएगा, किसी से पैसे आपने लेने थे वो आज आपको मिल जाएंगे। कैरियर में प्रमोशन हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर में भी आज आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। छोटे बहन भाइयों से रिलेशन बेहतर होंगे, नेबर से रिलेशन बेहतर होंगे। छोटे उम्र में दोस्तों से भी रिलेशन में बेहतरी आएगी। यूट्यूब फेसबुक से भी आज आपको फायदा होगा। बात करेंगे वर्गों की, मुझे सुमला के 11वें घर का मालक है, दूसरे घर में मून अवेलेबल है, तो आज आप बहुत ज्यादा फील करेंगे फैमिली का, फैमिली मेंबर्स का। फिर भी आउटिंग पर जाएंगे, मजे मजे के खाने खाएंगे, ओवर ईटिंग ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं। आज आपको सेहत के हवाले से मसाइल दरपेश रहेंगे। लिब्रा की बात करेंगे, बुर्ज मिजान के 1st हाउस में मून है, 10वें घर का मालक है, तो आज का दिन जो है वो आपका नहीं फेम पड़ेगा। लोग आज आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, शख्सियत पर वकार रहेगी, लिबास अच्छा पहनेंगे, खाना अच्छा खाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, और स्पाउस को कोई ना कोई शॉपिंग भी करवाना पड़ सकती है। दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्लान बन सकता है, कोई निजी तकरीबात में, या कोई ऐसी शादी की तकरीबात में भी आज आप मुतवक्के तौर पर नजर आ रहे हैं। स्कॉर्पियो की बात करें, बुर्ज अकरब के 12वें घर में मून है, 9वें घर का मालक है, तो आज आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होगा। हॉस्पिटल पर आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और आज आप लॉसेस में आज आपका दिन गुजर सकता है। और अब्रॉड की फिर भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। सेहत का ख्याल रखें अपनी और अपने स्पाउस की, और आज आपको दुश्मनों से भी बचकर रहना चाहिए। सेजिटेरियस की बात करें तो आपके 11वें घर में मून अवेलेबल है। मून आपके 8वें घर का मालक है, दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी होंगी, डिजायर्स पूरी होंगी, इनकम के सोर्स राइज होंगे, गवर्नमेंट से कामों की ताखीर खत्म होगी। आज आप बहुत ज्यादा अंदर से कंफर्टेबल फील करेंगे, और आज आप समझेंगे कि दुनिया आपकी मुट्ठी में है। नए कामों का आगाज कर सकते हैं, पुराने कामों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉटरी भी लग सकती है, और आज आपको शेयर मार्केट से भी फायदा होगा। ओवरऑल आपके लिए दिन अच्छा गुजरेगा। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की, बुर्ज जद्दी के, आज आपके 10वें घर में मून है, 7वें घर का मालक है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो प्रमोशन होगी, सीनियर्स कोलीग्स आपको सपोर्ट करेंगे, सोशल सर्कल से सपोर्ट मिलेगी, प्रॉपर्टी, घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्वेरीज की बात करें तो 9वें घर में अवेलेबल है मून। मून आपके 6ठे घर का मालक है, तो आज का दिन जो है वो आपके बुजुर्गों से इख्तलाफात रहेंगे, उम्र में बड़े लोगों से इख्तलाफात रहेंगे, टीचर से इख्तलाफात रहेंगे, लेकिन है हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शॉर्ट ट्रेवल्स में भी आज आपका दिन गुजरेगा। छोटे बहन भाइयों से इमोशंस आज आपके जुड़े रहेंगे। पाइसिस की बात करें, आपके 8वें घर में मून है, 5वें घर का मालक है, मन एफ्लिक्टेड रहेगा, अंदर से चैलेंज बहुत ज्यादा दरपेश रहेंगे। इन लॉज से कोई भी आर्गुमेंट करने से अवॉइड करें। फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें। आउटिंग पर जा सकते हैं, मजे मजे के खाने खाएंगे, ओवर ईटिंग ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं, किसी को पैसा उधार देना और लेने से भी आज आपको अवॉइड करें। लोन बिल्कुल ना लें तो बेहतर है। तो इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।